मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत साहित्य जनपद की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के कुसैल तुलानी गांव में स्थित वर्षों पुराने छुरमल देवता मंदिर के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर ग्रामीणों ने पहल शुरू कर दी है। अब तक मंदिर में कोई ठोस निर्माण कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन गांव के युवाओं और बाहर रह रहे प्रवासियों के सहयोग से अब कार्य शुरू किया जा रहा है। युवक मंगल दल कुसैल और ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंदिर कमेटी के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांव के प्रत्येक परिवार ने स्वेच्छा से योगदान देने का संकल्प लिया। बताया गया कि गांव के करीब 150 परिवार जो खटीमा, रुद्रपुर, दिल्ली, पिथौरागढ़ सहित अन्य स्थानों पर रह रहे हैं के द्वारा भी इस धार्मिक कार्य में सहयोग किया जा रहा है। हम अपने कैफे के लिए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल चाइनीज फास्ट फूड शेफ, कॉन्टिनेंटल चाइनीज एंड फास्ट फूड डिशेस बनाने का अनुभव, यूटेंसिल्स वॉशिंग स्टाफ, बर्तन धोने के लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन पिंक डॉट गेमिंग जोन प्ले कैफे, फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में पहली बार विधायक मयूख महर शामिल हुए। उन्होंने जन सुनवाई प्रक्रिया की सराहना करते हुए नगर की पेयजल व्यवस्था के लिए स्वीकृत टैंकरों और महिला अस्पताल में लिफ्ट स्थापना हेतु जारी धनराशि अब तक अवमुक्त न होने पर नाराजगी जताई और शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक ने जटेश्वर मंदिर की भूमि पर पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की। साथ ही सोनपट्टी जलथुरी पेयजल योजना और श्रम भवन के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए। जन सुनवाई में पेयजल, सड़क विस्थापन और कुटीर उद्योग से जुड़े कई मामले सामने आए, जिन पर डीएम ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक मयूख महर ने कहा कि दरबार किस तरह से संचालित किया जा रहा है, कितने समस्याओं का निराकरण होता है और होता है नहीं होता है, पर इतनी देर बैठने में मुझे संतुष्टि हुई। जिलाधिकारी त्वरित एक्शन ले रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं कि इतने दिन के अंदर, इतने सप्ताह के अंदर इसको पूरा करो। एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कुछ समस्याएं मेरे क्षेत्र की भी थी, जिनमें सबसे मुख्य तो ये था कि सोन गांव से जलतुरी एक पेयजल योजना थी। वो पेयजल योजना कम से कम 20 साल पुरानी है और जल संस्थान के पास थी। अब वो दोनों विभाग, जल संस्थान कहता है हमने जल निगम को हैंडओवर कर दी और जल निगम कहता है हमने जल संस्थान से हैंडओवर नहीं लिए, और जल संस्थान उसके रखरखाव का पूरा पैसा ले रहा है और लोगों से पेयजल पैसा वसूल कर रहा है पेयजल का। तो ये समस्या डीएम जिलाधिकारी के समक्ष रखनी थी, क्योंकि इनकी लड़ाई में पूरी क्षेत्र की करीब 10,000 जनता सफ़र कर रही थी। तो इसमें जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लिया और उनने ये कहा कि आपकी लड़ाई जब तक सेटल हो रही उस योजना को इमीडिएट शुरू करवाओ, और जो भी उसमें त्रुटि है या टूट फूट है उसको ठीक करके उसे पेयजल सुचारू रूप से चलवाओ। एक बहुत अच्छा निर्णय था। और पिथौरागढ़ जनपद में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के चलते दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई बार इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को लेकर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने सोमवार को जिलाधिकारी के समक्ष मामला उठाया और इन वर्गों के लिए होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने की मांग की। सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने बताया कि कई गैस केंद्रों में लोग रात से ही लाइन में लग जा रहे हैं, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को पीछे रहना पड़ता है। कई जगह तिथि के बजाय लाइन नंबर के आधार पर सिलेंडर वितरण होने से समस्या और बढ़ रही है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था या घर तक सिलेंडर पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के सिमलगैर बाजार निवासी प्रज्ञा जोशी को उपचार के लिए पीएम केयर फंड से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मिलने से बालिका के उपचार में काफी हद तक मदद मिलेगी। बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने पर भाजपा नेता वीरेंद्र शाह, कुपू महर, उमेश महर, परी महर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री व क्षेत्रीय सांसद अजय टपटा का आभार व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ जिले के गणाई ओझामल्ला निवासी 37 वर्षीय जवान दीपक सिंह जेठी सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने
सोमवार को अंतिम सांस ली शहीद जवान का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां हंसेश्वर घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिवंगत दीपक सिंह जेठी अपने पीछे पत्नी, 5 वर्षीय पुत्र और बुजुर्ग मां को छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि जवान का परिवार वर्तमान में लखनऊ में रहता है। उनके निधन का समाचार मिलने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शहीद जवान के निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ के मिशन इंटर कॉलेज के पूर्व शिक्षक विमलदीप फिलिप का 65 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर गोविंद कपलिया, भगवती पंत, हरीश धामी, राजेंद्र जोशी, उदय धामी, सुशील खत्री सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। तो उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।